तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं जो किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी जैसी लगती है, लेकिन यकीन मानिए, ये पूरी तरह से सच है। द सीक्रेट एनिग्मा इनसाइड द पद्मनाभ स्वामी टेम्पल ट्रेजर। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये दुनिया के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों का वो दरवाज़ा है जिसके पीछे इतना कुछ छिपा है जिसकी हम और आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी दुनिया में चलते हैं। रुको, अभी जो मैं बताने वाला हूं वो सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भारत की जमीन पर एक ऐसा मंदिर है जिसके तहखाने में इतना सोना, इतने हीरे, इतने रत्न भरे पड़े हैं कि अमेरिका की पूरी एक साल की जीडीपी हिल जाए। 2 लाख करोड़, 5 लाख करोड़। कुछ लोग कहते हैं गिनती अभी भी पूरी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट गई, सरकार गई, सीबीआई गई, और सब खाली हाथ वापस आ गए। एक तहखाना है, वॉल्ट बी, जो आज तक नहीं खुला, जिसे खोलने की हिम्मत किसी में नहीं है। और आज मैं तुम्हें बताऊंगा वो राज जो इस मंदिर की दीवारें छुपाए बैठी हैं। पूरी वीडियो देखना, क्योंकि वॉल्ट बी का सच सुनकर तुम रात को सो नहीं पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, धरती का सबसे अमीर मंदिर, जो स्थित है केरल के तिरुअनंतपुरम में। समुद्र के किनारे पूरी भव्यता के साथ खड़ा है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। बाहर से देखने पर यह आपको बेहद शांत और खूबसूरत वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना लगेगा। लेकिन जरा सोचिए, इसके ठीक नीचे, इसके तहखानों में दुनिया का सबसे बड़ा खजाना छिपा है। और हाँ, ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। त्रावणकोर के राजघराने ने एक बड़ी ही अनोखी प्रथा शुरू की थी। उनकी हर जीत, हर सफलता और राज्य में आने वाली हर बड़ी संपत्ति का एक हिस्सा सीधे भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर दिया जाता था। सदियों तक राजा महाराजा अपनी बेशकीमती दौलत इस मंदिर के तहखानों में जमा करते रहे। पीढ़ियां गुजरती गईं और समय के साथ इसी अटूट श्रद्धा ने मिलकर इस अकूत संपत्ति का निर्माण किया जो आज इसे दुनिया का सबसे अमीर मंदिर बनाता है। भाग 2, द लीगल स्पार्क, या कह लीजिए 2007 की वो याचिका जिसने सब कुछ बदल दिया। सदियों से शांति से सोए हुए इस खजाने की कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर टीपी सुंदराजन ने 2007 में केरला हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी। उनका कहना था कि इस भव्य मंदिर और इसके खजाने का सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। बस इसी एक अकेली याचिका ने उस कानूनी तूफान को जन्म दे दिया जिसने आधुनिक भारत के सबसे बड़े लीगल ड्रामे की शुरुआत की। देखते ही देखते ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। टाइमलाइन देखिए, 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए इन तहखानों का सर्वे करने का आदेश दिया। फिर 2014 में वॉल्ट बी को लेकर एक बड़ा आदेश आया और आखिरकार 2020 में संपत्ति के अधिकार पर वो अहम फैसला सुनाया गया जिसने पूरी कहानी पलट दी। अब आते हैं भाग 3 पर, 2011 का वो बड़ा खुलासा जब वॉल्ट ए, सी, डी, ई और एफ को खोला गया। साल 2011 में जब सुप्रीम कोर्ट की कमेटी मंदिर परिसर में पहुंची और सदियों से सील वॉल्ट ए, सी, डी, ई और एफ के भारी भरकम दरवाजे खोले गए, तो यकीन मानिए अंदर का नजारा ऐसा था जिस पर किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। सोचिए, घुप अंधेरे कमरों में जैसे ही फ्लैशलाइट की रोशनी पड़ी, सब कुछ जगमगा उठा। वहां क्या नहीं था? अनगिनत वजन वाले ठोस सोने के सिक्के, हीरे और जवाहरात से जड़े हुए भव्य मुकुट, भारी भारी सोने की मूर्तियां और ऐसी ऐसी प्राचीन कलाकृतियां जो शायद दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम्स में भी आपको देखने को ना मिले। ये सिर्फ सोना चांदी नहीं था दोस्तों, ये वो जीता जागता इतिहास था जिसकी पुरातात्विक कीमत का अंदाजा लगाना आज के समय में लगभग नामुमकिन है। जरा इस नंबर को देखिए, 1 लाख करोड़ रुपए। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या है पता है? ये कीमत पूरे मंदिर के खजाने की बिल्कुल नहीं थी। जब 2011 में सिर्फ एक तहखाने यानी वॉल्ट ए का मूल्यांकन किया गया, तो अकेले उस कमरे में मिले खजाने की कीमत 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा आंकी गई थी। ये आंकड़ा इतना विशाल है कि आम इंसान के लिए इसे प्रोसेस करना ही मुश्किल हो जाता है। और जब बाकी के वॉल्ट्स यानी सी, डी, ई और एफ को भी इसमें मिला लिया गया, तो ये आंकड़ा सीधा आसमान छूने लगा। कुल अनुमान 2 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। और याद रहे, ये सिर्फ एक शुरुआती अंदाजा था। कई एक्सपर्ट्स और इतिहासकारों ने तो यहां तक दावा किया है कि अगर इन चीजों की ऐतिहासिक कीमत यानी इनकी एंटीक वैल्यू को जोड़ा जाए तो ये आंकड़ा 5 लाख करोड़ रुपए तक आसानी से जा सकता है। जरा सोचिए, एक ऐसा खजाना जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था के एक बहुत बड़े हिस्से के बराबर हो सकता है, वो सदियों से एक मंदिर के नीचे बिल्कुल खामोशी से पड़ा था। भाग 4, दी अनटच्ड डोर, वॉल्ट बी का वो गहरा रहस्य।
इतनी बेहिसाब दौलत मिलने के बाद भी एक दरवाज़ा ऐसा था जिस पर किसी ने हाथ डालने की हिम्मत नहीं की। बाकी सारे तहखाने खुल गए, लेकिन वॉल्ट बी आज भी अपने अंदर के राज सीने से लगाए बैठा है। आखिर ऐसा क्या है उस दरवाजे के पीछे? इसके बंद रहने के पीछे दो बहुत ही मजबूत नजरिया हैं। एक तरफ है रहस्य और मिथक। कहा जाता है कि वॉल्ट बी का दरवाजा कोई आम दरवाजा है ही नहीं। उस पर दो विशाल और भयंकर नागों की आकृतियां उकेरी गई हैं और इसे किसी चाबी या ताले से नहीं, बल्कि एक बेहद शक्तिशाली गरुड़ मंत्र से सील किया गया है। दूसरी तरफ है लोगों की गहरी आस्था और खौफनाक परिणामों का डर। मान्यता यह है कि जो कोई भी इस दरवाजे को जबरदस्ती या गलत तरीके से खोलने की कोशिश करेगा, उस पर और पूरे देश पर एक बहुत भयानक विपत्ति आएगी। और ये डर इतना गहरा है कि कोई भी उस दरवाजे को छूने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। अब ऐसा भी नहीं है कि इसे खोलने की कभी कोशिश ही नहीं की गई। साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त कदम उठाते हुए एक स्थानीय अधिकारी को वॉल्ट बी खोलने का साफ आदेश दिया था। वो अपनी पूरी टीम के साथ मंदिर के उस गहरे अंधेरे तहखाने में गए। उन्होंने वो दरवाज़ा देखा, उन विशाल नागों के आकृतियों को देखा और फिर बिना दरवाज़ा खोले ही वापस आ गए। सच तो ये था दोस्तों कि उसे खोलने की कोई कोशिश ही नहीं की गई। उस दरवाजे के सामने खड़े होकर जो एक अजीब सा खौफ और खामोशी महसूस होती है ना, उसने उन्हें बिना कुछ छुए वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। भाग 5, द ब्लॉकेड। आखिर सरकार इस खजाने को लेकर इतनी लाचार क्यों है? यहां आप सभी के मन में एक बहुत ही लॉजिकल सवाल उठ रहा होगा। इतना बड़ा खजाना जो किसी भी देश की पूरी तस्वीर बदल सकता है, उसे सरकार चुपचाप राष्ट्रीय संपत्ति घोषित क्यों नहीं कर देती? सरकार के हाथ पूरी तरह से बंधे हुए हैं। इसके पीछे 3 बहुत बड़े कारण हैं। आप इन्हें 3 ऐसे मजबूत स्तंभ मान सकते हैं जिन्होंने इस खजाने को चारों तरफ से एक अभेद्य किले की तरह सुरक्षित कर रखा है। पहला कानून, दूसरा राजनीति और तीसरा आस्था। आइए इन्हें एक एक करके डिकोड करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पिलर से, यानी कानून। साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में यह बिल्कुल साफ कर दिया कि श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर त्रावणकोर राजघराने की निजी संपत्ति है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि सरकार का इस मंदिर या इसके तहखानों में रखे खजाने पर कोई कानूनी अधिकार है ही नहीं। अगर आज सरकार चाहे भी तो वो लीगल तौर पर इस खजाने को जब्त नहीं कर सकती। कानून ने ही यहां उनके हाथ पूरी तरह से बांध दिए हैं। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, जो है राजनीति। हम सब जानते हैं कि भारत में धर्म और राजनीति का रिश्ता कितना नाजुक होता है। अगर कोई भी सरकार या राजनेता इस मंदिर के खजाने को सरकारी खजाने में डालने की कोशिश करता है तो करोड़ों भक्तों की भावनाएं तुरंत आहत होंगी। और राजनीति में इन भावनाओं का सीधा असर कहां पड़ता है? वोट बैंक और सत्ता पर। कोई भी राजनीतिक पार्टी करोड़ों लोगों को नाराज करके अपनी कुर्सी दांव पर नहीं लगाना चाहेगी। ये लिटरली एक ऐसा पॉलिटिकल माइनफील्ड है जिस पर कोई भी अपना कदम नहीं रखना चाहता। और सबसे अंत में आता है तीसरा और शायद सबसे पावरफुल पिलर, आस्था की शक्ति। देखिए, कानून समय के साथ बदले जा सकते हैं, राजनीतिक समीकरण भी रोज बदलते हैं, लेकिन लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में जो वो गहरी आस्था बैठी है ना, उसे कोई नहीं हिला सकता। लोगों का ये अटूट विश्वास है कि ये सारा का सारा खजाना सिर्फ और सिर्फ भगवान पद्मनाभ का है। इसे छूना, इसे अपने किसी भी निजी या सरकारी इस्तेमाल में लाना एक बहुत बड़ा अक्षम्य पाप माना जाता है। और सच कहूं तो यही वो श्रद्धा है जो वॉल्ट बी के सामने एक अदृश्य लेकिन सबसे मजबूत दीवार बनकर खड़ी है। इस पूरी परिस्थिति को अगर एक लाइन में समेटना हो तो वो कुछ इस तरह होगा। सबसे बड़ी अदालत भी झुक गई और सबसे बड़ी सरकार भी पीछे हट गई। यही इस मंदिर और इसके रहस्य की असली ताकत है दोस्तों। एक अकेला तहखाना वॉल्ट बी आज भी बंद है, अपने उन अनगिनत राजों के साथ, अपने अकल्पनीय खजाने के साथ। और आज के जो हालात हैं उन्हें देखकर तो यही लगता है कि शायद ये दरवाजा हमेशा ऐसे ही बंद रहेगा। तो इसी के साथ एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर खत्म करते हैं। क्या वॉल्ट बी का रहस्य कभी पूरी दुनिया के सामने आ पाएगा? क्या भविष्य में कभी कोई ऐसा आएगा जो उस रहस्यमय दरवाजे को खोल सके? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताएं।